नमस्कार, मैं हूं शिवानी पांडे और आप देख रहे हैं हिंदी खबर डिजिटल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे हरियाणा विधानसभा चुनाव की, बात करेंगे चुनाव में कांग्रेस के समीकरण की, बात करेंगे कांग्रेस में टिकटों को लेकर हो रही मंथन की, क्योंकि अब हरियाणा में चुनाव सिर पर आ चुका है, जिसके लिए सभी सियासी पार्टियां सीटों का गुनागणित तैयार कर रही है। समीकरण भी बनाए जा रहे हैं। तो इस बार कांग्रेस अपने उम्मीदवारों का चयन कैसे करेगी? हरियाणा की सत्ता में जाट वोटर्स की संख्या ज्यादा है, लेकिन खबरें ऐसी आ रही हैं कि कांग्रेस इस बार बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने के लिए नॉन जाट चेहरे पर ज्यादा दांव लगाएगी। ऐसे में चलिए जानते हैं कांग्रेस इस बार किस वर्ग से टिकट के कोटे में इजाफा करेगी और क्या वजह है कि नॉन जाट पर फोकस करेगी। हरियाणा कांग्रेस ने टिकटों पर मंथन के बीच विधानसभा सीटों का गुनागणित तैयार कर लिया है। कांग्रेस नेतृत्व लोकसभा चुनाव की तर्ज पर इस बार विधानसभा में भी सोशल इंजीनियरिंग के तहत टिकट देने के पक्ष में है। साथ ही ब्राह्मण, पंजाबी, वैश्य और राजपूत के टिकट कोटे में इजाफा हो सकता है। अगर इस तरह का निर्णय कांग्रेस ने लिया तो फिर प्रदेश में 2019 के मुकाबले इस बार जाट उम्मीदवारों की संख्या कम हो सकती है। हरियाणा कांग्रेस में आमतौर पर मौजूदा विधायकों को लेकर सिटिंग गेटिंग का फॉर्मूला लागू होता रहा है। इसके तहत मौजूदा विधायकों और बड़े चेहरों के नेताओं के प्रिय नेताओं को टिकट मिल जाती थी। इस फॉर्मूले से हमेशा से ही पार्टी को नुकसान हुआ है। 10 सालों से इस कारण से पार्टी प्रदेश की सत्ता से बाहर है। कांग्रेस 73 सीटों को लेकर अपना गणित सेट करने में जुटी है। अब तक के मंथन में ये बात सामने आई है कि पिछड़ा वर्ग ए के अंतर्गत आने वाली जातियों को इस बार बी के अलावा बीसी को टिकट आवंटन में पहले से अधिक तवज्जो मिल सकती है। कांग्रेस में टिकट बंटवारे को लेकर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और सांसद कुमारी शैलजा के बीच खींचतान को देखकर कांग्रेस हाईकमान ने टिकट आवंटन का काम अपने हाथों में ले लिया है। स्क्रीनिंग कमेटी चेयरमैन अजय माकन को कहा गया है कि हरियाणा की सभी 90 सीटों पर अपनी कमेटी बनाकर दावेदारों के बारे में पड़ताल करे। इसकी रिपोर्ट स्क्रीनिंग कमेटी से सीधे राहुल गांधी और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को सौंपी जाए। बताया जा रहा है कि हाईकमान ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा को भी यही कह दिया है कि अगर वे राजी नहीं होते तो फिर हाईकमान अपने स्तर पर टिकट बांटेगा, जिसे देखते हुए दोनों के बीच सहमति की चर्चा है, जिसमें हुड्डा कुछ सीटें शैलजा के लिए छोड़ने पर राजी हो गए हैं। चलिए अब कुछ पॉइंट में जान लेते हैं कि कांग्रेस के गैर जाट पर फोकस की वजह। कांग्रेस के गैर जाट पर फोकस की वजह। हरियाणा में बीजेपी 10 साल से नॉन जाट पॉलिटिक्स कर सत्ता में। बीजेपी ने पंजाबी मनोहर लाल खट्टर फिर नायब सिंह सैनी को सीएम बनाया। हुड्डा के चलते कांग्रेस का झुकाव जाट समुदाय पर ज्यादा माना जा रहा। नॉन जाट वोटर से कांग्रेस की दूरी, बीजेपी भी इन पर ज्यादा फोकस कर रही। जाट वोट बैंक का कांग्रेस के अलावा इनेलो और जेजेपी में बंटवारा। इन्हीं पॉइंटों के आधार पर कांग्रेस इस बार नॉन जाट पर फोकस कर सकती है। खैर, देखना होगा इस बार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस अगर नॉन जाट पर ज्यादा फोकस करती है तो किस प्रत्याशी पर दांव लगाती है और क्या कांग्रेस का ये फॉर्मूला चुनाव में कामयाब हो पाएगा। इस खबर पर आपकी क्या है राय? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। फिलहाल अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए हिंदी खबर डिजिटल।